गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हम 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद है पुनरावर्तन 1। तो हमारे एग्ज़ाम में चैप्टर 4 तक आएगा। तो अभी हम पुनरावर्तन देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं गिनती, उसमें आपको शब्दों और अंकों में लिखना बताया था। तो उसी तरह यह है 5, तो 5 लिखने हैं आपको शब्दों में। 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ऐसा आपको अंकों में लिखा है, उसको आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वर्णों को पढ़िए और लिखिए। तो आपको पढ़ना है और उसके जैसा ही आपको सेम लिखना है। तो पहला का है क, तो आपको क लिखना है। फ, प, य, ख, च, ज, झ, ट, ड़, ब, ल, म, भ, ग, द, ध, छ। आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है उसके बगल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र देखकर शब्द लिखिए। आपको पहले चित्र में देखना है कि किसका चित्र है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। तो पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तोता, तो आपको तोता लिखना है। दूसरा खरगोश, तीसरे में कबूतर, चौथे में कौआ, फूल गोभी और कछुआ, ठीक है। उसके बाद गिलहरी, आम और पपीता, ओके। उसके बाद ब है, उपयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए। आपको जो ये चित्र दिए गए हैं इनको प्रयोग करना है और आपको क्या 5 वाक्य बनाना है। तो आपको एक आप गिलहरी पे बना सकते हैं, गिलहरी पेड़ पर रहती है, ठीक है। दूसरा आम मीठा होता है। तीसरा खरगोश तेज दौड़ता है। कौआ काला होता है। मुझे फूल गोभी की सब्जी पसंद है। और आप और कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। कौआ पेड़ पे रहता है ना। और कछुआ जल में रहता है ना। और तोता पेड़ पर रहता है, तोते का रंग हरा होता है ना। खरगोश झाड़ियों में रहता है, खरगोश सफ़ेद होता है। आप बहुत सारे वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टीचर पढ़ाए बोले वही लिखना है। आपको सिर्फ ये शब्द का प्रयोग करना है और आपको वाक्य बनाना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। तो आपको क शब्द आपको शुरुआत में क शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 5 शब्द बनाने हैं। तो जैसे कमल, कागज, कौआ, किताब, है ना, किरण, काजल, ऐसा आप कुछ भी बना सकते हो, पर उसका कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब का कुछ शब्द बनाना जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो। मकान, मामा, माता, मेरा, मुझे, मैं, है ना, मिठाई, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। प से पतंग, पवन, पिता, पपीता, है ना, पीला, है ना, कुछ भी बना सकते हैं। पर्वत, र से रस्सी, राजा, राम, रात, किसी का नाम भी हो सकता है ना। ऐसे आपको र से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। नीचे ब है, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे पहला उदाहरण दिया है, इसमें दोनों अलग अलग उदाहरण है। आपको एक जैसा नहीं समझना है। बीच में लाइन खिंची हुई है, तो आपको इधर का अलग है और उधर का अलग है। तो पहले का उदाहरण है राजा रानी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, राजा रानी। राजा रानी क्या है, ये एक दूसरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ठीक है। राजा का रानी, शिक्षक का शिक्षिका, बंदर का बंदरिया, मोर का मोरनी, माता का पिता। तो ये क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। और यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण लड़का का लड़के। तो यहाँ क्या है, एक वचन और बहुवचन है। तो घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे, तितली का तितलियाँ, मछली का मछलियाँ। ये क्या, एक वचन बहुवचन और इधर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, थैंक यू। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।